रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र व एहसान है, उसका करोड़ा करम है कि उसने हमें और आपको जो मजहब अता फरमाया है वो मजहब मजहब इस्लाम है। ज़रा सब लोग हाथ बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह, पूरा मजमा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम अपने अंदर सुलह व सलामती का पैगाम रखता है। इस्लाम कहते ही उसको हैं जिसके अंदर सलामती हो। ये मजहब सलामती का दर्स देने वाला है, अमन व इख़ुव्वत का पैगाम देने वाला है, मोहब्बत व भाईचारा को आम करने वाला है, एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला है, ऊंच नीच का फ़र्क ख़त्म करने वाला है, गरीब और अमीर के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करके सबको एक साथ खड़ा करने वाला है। ये मजहब इस्लाम है जिसकी खूबसूरतियाँ पूरे आलम में उजागर हैं। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ऐ दुनिया वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा अच्छा दीन है, जो सबसे प्यारा दीन है, वो दीन इस्लाम है, वो मजहब मजहब इस्लाम है। हज़रात मोहतरम, इस्लाम ये सलामती से बना है। जो सलामती चाहता है सलामती को आम करता है, सलामती की दुआएं करता है। सुबह शाम हर वक्त जिसके अंदर सलामती को आम किया जाता है, वो पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अफ़शू बिस्सलाम। ऐ दुनिया वालों, सलामती को आम करो, एक दूसरे के लिए सलामती की दुआएं किया करो। जब तुम्हारी आपस में मुलाकात हो तो आपस में एक दूसरे को देखकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा करो। हज़रात मोहतरम, सलामती की दुआएं दिया करो। छोटा बड़े को सलाम करे, बड़ा छोटे को सलाम करे, मुअम्मर कम उम्र वाले को सलाम करे, बच्चा अपने बड़ों को सलाम करे, मर्द औरतों को सलाम करें। हज़रात मोहतरम, ये सलाम है जो इस्लाम के अंदर सलामती का पैगाम आम कर रहा है। मेरे भाइयों, जब आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये होता है सामने वाला सलामत रहे, उसके लिए सलामती की दुआ है। वो कहता है अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम पर सलामती हो। सामने वाला पलट कर क्या जवाब देता है? वालेकुमुस्सलाम, आप पर भी सलामती हो, आप भी सलामत रहें, मुसीबतें दूर रहें, परेशानियां दूर रहें, हवादिसात दूर रहें, दुनिया की मुसीबतों से आप महफूज रहो। सलामती का पैगाम देने वाला जो उठते बैठते चलते फिरते और हर जगह पर सफर व हदर में सलामती का पैगाम आम करता है, ये कोई और मजहब नहीं है बल्कि वो मजहब मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अपनी सर्दियों को भगाओ, ईमानी हरारत पैदा करो, दिलों के अंदर ईमान की गर्मी को लेकर के आओ। आज आप इस महफिल में बैठे हैं, मजहब इस्लाम की खूबसूरती मैं आपके सामने रखता चला जा रहा हूँ। जरा तसव्वुर फरमाइए, ये कौन सा दीन है, ये कौन सा मजहब है जो अमन व अख़ुव्वत सिखाता है, जो भाईचारगी सिखाता है, जो एक दूसरे के दरमियान मसावात सिखाता है। प्रैक्टिकली तौर पर मजहब इस्लाम आपको 5 मरतबा मस्जिद के अंदर बुलाकर एक सफ में खड़ा कर देता है, जमात कायम होती है, मस्जिद के अंदर आप पहुंचते हैं, आपके लिए कोई सफ मखसूस नहीं है, कोई सीट मुकर्रर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चौधरी साहब की सीट है, ये जमींदार साहब की सीट है, ये बादशाह की सीट है, ये आका की सीट है, ये नवाब की सीट है। किसी की कोई सीट मुकर्रर नहीं होती। जो जब आया, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो तवंगर हो, चाहे वो मालदार हो, जहां उसे जगह मिली वो वहां बैठ जाएगा, कोई हटा नहीं सकता। ये मजहब इस्लाम है जो हमें और आपको बताता है, इस्लाम ने हमें और आपको बराबरी का नजरिया दिया है, मसावात का नजरिया दिया है, हमें और आपको एक सब में खड़ा किया है, कंधे से कंधा मिला दिया। यहाँ ना कोई अमीर है, ना कोई वजीर है, ना कोई बादशाह है, ना कोई फकीर है। यहाँ जब सब पहुंचते हैं, एक सब में खड़े होकर 5 मरतबा दिन भर में ये ऐलान और पैगाम दिया जाता है, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह और सुभान आप लोग भी हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ये मजहब इस्लाम है जिसके हम और आप मानने वाले हैं। ज़रा इसकी खूबसूरती तो देखिए, मजहब इस्लाम ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। कायनात में जितनी चीज़ें पैदा हुई हैं सारी चीज़ों में सबसे अफजल, सबसे आला अगर कोई है तो वो इंसान है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने हज़रत आदम की औलाद को करामत और शराफत अता फरमाई है, उसे इज़्ज़त अता फरमाई है। वो कायनात में सबसे बुलंद है, दुनिया में सबसे आला है, सबसे ज़्यादा अहमियत इंसानों की है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को इज़्ज़त हासिल है तो वो इंसान है। इंसानों का वक़ार बुलंद है, इंसानों का मकाम बुलंद है। इंसान दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूक़ात है। दुनिया की सारी मखलूक़ात ये इंसानों के फ़ायदे के लिए है। इंसान इनसे फ़ायदा उठाएगा। ज़मीन इसलिए पैदा की गई कि आसमान की इंसान इससे फ़ायदा उठाए, इस पर अपना घर बनाए, इससे अनाज हासिल करे, इससे फूल और फलों को पैदा करे, इसके जरिए ग़िज़ाएं हासिल करे, इसके अंदर अपना घर बनाए, अपनी खेतियां करे। ये ज़मीन इंसानों के लिए है, आसमान इंसानों के लिए है, ये सूरज की शुआएं इंसानों के लिए, ये चांद की लताफत और शबनमी इंसानों के लिए, ये सितारों की जगमगाहट इंसानों के लिए, ये भंवरों के नगमे इंसानों के लिए, बुलबुल के तराने इंसानों के लिए, कलियों की चहक इंसानों के लिए। अलगरज पूरा कायनात, पूरी कायनात ये सब इंसानों के लिए है और इंसान अहकमुल हाकिमीन की इबादत के लिए। जरा बोलो बोलो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इंसानों को सबसे अफजल व आला बनाया है। इंसान सबसे बरतर है, इंसान सबसे बुलंद है, इंसान की करामत सबसे आला है, इंसान की वो सबसे ज्यादा बुजुर्गी दी गई। अल्लाह फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, बनी आदम सबसे बुलंद है। अब इंसान सबसे बुलंद है, कोई अफजल वो मफजूल के सामने अपनी पेशानी नहीं झुकाएगा। दरख्त बना है ताकि इंसान उससे फायदा उठाए, उससे फल खाए, उससे लकड़ियां हासिल करे, उससे साया हासिल करे। इंसान दरख्तों के सामने नहीं झुकेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चांद को इंसानों के लिए बनाया, इंसान चांद से बुलंद है। सूरज को इंसानों के लिए बनाया, इंसान सूरज से बुलंद है। जमीन को इंसानों के लिए बनाया, इंसान जमीन से बुलंद है। दरियाओं को इंसानों के लिए बनाया, इंसान दरियाओं से बुलंद है। अलगरज सारी कायनात की चीजें वो इंसान से मफजूल है, इंसान सबसे अफजल है। इसलिए इंसान की पेशानी अब न दरिया के सामने झुकेगी, न पहाड़ के सामने झुकेगी, न पेड़ के सामने झुकेगी, न सूरज की शुआओं के सामने झुकेगी, न चांद की चांदनी के सामने झुकेगी, न सूरज की किरणों के सामने झुकेगी, न सितारों के सामने झुकेगी। सब इंसान के लिए। इंसान अगर झुकेगा उसकी पेशानी झुकेगी तो वहदहू ला शरीक के आगे, जिसने सबको बनाया, इंसान को भी बनाया, चरिंदों परिंद को भी बनाया, उहूशो तुयूर को भी बनाया, सारी कायनात को बनाया। इसीलिए डॉक्टर इकबाल बोल पड़े ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को नजात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब लोग बोले, बचकर बोले सुभान अल्लाह। इंसान सबसे बुलंद है। इंसान अपनी पेशानी अहकमुल हाकिमीन के सामने झुकाएगा, रब के सामने झुकेगा, उसके सामने झुकेगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने झुकेगा जो अहकमुल हाकिमीन है, उसके सामने झुकेगा जो इलाहुल आलमीन है, उसके सामने झुकेगा जो परवरदिगार है, उसके सामने झुकेगा जो खालिको राज़िक है, उसके सामने झुकेगा जो हय्यो क़य्यूम है, उसके सामने झुकेगा जो वहदहू ला शरीक है, उसके सामने झुकेगा जो माबूद है। अलगरज इस दुनिया के अंदर माबूद एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो माबूद है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसने सारी कायनात को बनाया। सिर्फ हमको नहीं, सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ हमारे मुल्क वालों को नहीं, बल्कि सारी दुनिया को और दुनिया की सारी चीजों को जिस ताकत ने बनाया है वही सबके लिए है, जिसी ने सबको पैदा किया है। कोई भी हो, कहीं का भी हो, जिसने सारी कायनात को बनाया है वही वहदहू ला शरीक है, वही बंदगी के लायक है, वही इबादत के लायक है। हजरत मुहतरम उस परवरदिगारे आलम ने मजहब इस्लाम को तमाम दीनों में पसंद फरमाया। आइए इस दीन के कानून देखते चलें। ये मजहब क्या सिखाता है? ये मजहब हमें और आप
आपको दर्स क्या देता है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी मोमिन का दिल दुखाया, मन अज़ा मोमिनन फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला, जिसने मोमिन को तकलीफ दी, उसका दिल दुखाया, गोया कि उसने मुझे तकलीफ दी। मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरा चाहने वाला कोई है और उसका कोई दिल दुखाता है तो याद रखो उस मोमिन को तकलीफ बाद में होती है, गुंबदे खजरा में मुझ में मोहम्मद पहले मचल जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें नबी मिला है, वो अजमत वाला हमें नबी मिला है, जिसकी रिफत और अजमत का आलम ये है, अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसके लिए अर्श हक को सजा दिया है और अर्श पर जो मसनद नशीन हुआ है वो प्यारा मुस्तफ़ा है, पूरे आलम के लिए रहमत है, रहमत बन करके आया है पूरे लोगों से, जिसे इतनी मोहब्बत है, इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि आप परेशान होते हैं, आप मचलते हैं, आपका दिल बेकरार होता है, आप परेशानी में मुब्तला होते हैं तो हुजूर उसे महसूस करते हैं। मेरे आका को तकलीफ होती है, फरमाया मन अज़ा मोमिनन फ़क़द अज़ानी, ऐ दुनिया वालों किसी को सताओ मत, इसलिए तुम मेरे चाहने वालों का दिल दुखाते हो तो तकलीफ मुझे हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, का मुहासबा करें। बहुत खूब। आपसे किसी का दिल तो नहीं टूटता, आप किसी को तकलीफ तो नहीं देते, आप किसी के लिए तकलीफ का बाइस तो नहीं बनते, आप किसी के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचाते। आप समाज में रहते हैं, आप कौम में रहते हैं, आप अपनों में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों में रहते हैं, अपने पटीदारों में रहते हैं, अपने इज़्ज़ा अक़रबा में रहते हैं। आपके बोल चाल से, आपके उठने बैठने से, आपके तौर तरीके से, आपके खाने पीने से, आपके अंदाज से कभी किसी का दिल तो नहीं तड़पता, कभी किसी को तकलीफ तो नहीं होती, कभी आपकी वजह से किसी की आंखें भीगती तो नहीं है, आपकी वजह से कोई सन्नाटे में जाकर रोने पर मजबूर तो नहीं होता, आपकी वजह से कभी कोई परेशान तो नहीं होता। अगर ये सिफत आपके अंदर है तो आज ईदगाह के मैदान में इस जलसे में आप अहद कर लें, अपना तरीका बदल लें और ये अहद करके उठें कि जो मुझसे हो चुका उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, आने वाले वक्तों में मैं ऐसी जिंदगी गुजारूंगा कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग मचल कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताज शरिया, अजमत रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे भाइयों पूरी जिंदगी के अंदर आप ये अमल शुरू कर दें, अपने नफ्स का मुहासबा करें, देखें आपसे किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचती, किसी का दिल तो नहीं टूटता, आप मजहब इस्लाम वाले हैं, सबके लिए सलामती का जरिया बन जाएं, सबके लिए तरक्की का जीना बन जाएं, सबके लिए सपोर्ट करने लगे। जो आपके गिरदो नवाह में रहते हैं हजरात मुहतरम, उनका दिल जीतें, उनके दिल को ठेस न पहुंचाएं, उन्हें तकलीफ ना दिया करें। हजरात जरा तवज्जो फरमाइए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको फायदेमंद बनाने के लिए और आपके शर से कौम को बचाने के लिए इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में जो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना, मुसलमानों की अलामत ये है, उनकी पहचान ये है, मुसलमानों की निशानी ये है, मुसलमानों का खासा ये है, उनकी पहचान ये है, मन सलिमल मुस्लिमून, जिनसे उनके भाई महफूज रहे। किससे पहले फरमाया मिन लिसानी ही, पहले जबान का जिक्र फरमाया कि आदमी जबान से जरा ज्यादा देता है, जबान से तकलीफ देना आसान होता है, जबान से आप दूसरे को आसानी से तकलीफ दे सकते हैं। बगरज और बमुकाबला
भला इसके कि हाथ से तकलीफ दे। हजरत मोहतरम आपके मुंह में जबान है, आपने छोटी सी जबान हिला दी, किसी को गाली दे दिया, किसी की दिल शिकनी कर दी, किसी के ऊपर आपने तोहमत लगा दिया, किसी के ऊपर आपने ऐब लगा दिया, किसी के लिए आपने दिल आजारी वाले जुमले बोल दिए, किसी के दिल टूटने वाले आपने जुमले बोल दिए। हजरत मुंह आप में आपके जबान है, जबान को आपने हिलाया। आप बड़ा आसान समझते हैं, सोचते हैं हम जबान से तकलीफ दे लेंगे, किसी को क्या कोई क्या कर लेगा। आप फोन पर बात कर रहे हैं, तहतीखे लहजे में आपने बात कर दिया, ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल किए कि सामने वाले को तकलीफ हो गई। वो आपका भाई है, वो आपका रिश्तेदार है, वो आपके कुंबे और कबीले का है, वो आपका चाहने वाला है, वो आपका पड़ोसी है, वो आपके इलाके में रहता है। आपने उसकी दिल आजारी कर दी, मगर आपने ये नहीं सोचा कि आपका ये जबान हिलाना, आप समझते हैं कि कोई क्या कर लेगा, दुनियादार कुछ करे या ना करे, मगर हबीब महबूब परवरदिगार के दिल को तकलीफ होती है। वो फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, अपने लोगों को अपने जबान से महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं हमारे आपके मेहमान खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना सलीम अख्तर साहब क़िबला तशरीफ ले आए। इनकी तकरीर आपको सुननी है, बोलो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। पीछे जो हजरात खड़े हैं आप लोग भी आके थोड़ी देर बैठ जाएं, ऐसी मजलिसें रोज रोज नहीं मिलती, इतने कीमती बयानात उलमा के आपको रोज रोज नहीं मिलेंगे। ये वो लम्हे होते हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी संवरती है। दुनिया में भी आप सलीकामंद जिंदगी गुजारने के हकदार बनते हैं और मरने के बाद आखिरत में सुरखरुई का जरिया होता है। हमारी बेराह रवि ने हमें बहुत दूर लाकर छोड़ दिया है। आज हम नसीहत सुनते भी नहीं, सुनते हैं तो कबूल नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते। हजरात मोहतरम, हमें अपने नज़रियात को बदलना होगा। अगर अपने हालात बदलने हैं तो अपने नज़रियात को बदलना होगा। हर आदमी को दीनदार बनना पड़ेगा, हर बच्चे को दीनी और मजहबी बनना पड़ेगा। मर्द हजरात और तमाम खवातीन को मजहब इस्लाम के करीब आना पड़ेगा। बड़ी हैरत की बात होती है, कल मैं परसों अशरफिया गया था, जामिया अशरफिया मुबारकपुर, वहाँ नेपाल के एक साहब मुझसे मिले और कहने लगे कि मेरे करीब गांव के करीब में एक शख्स नया नया इस्लाम लेकर के आए, न्यू मुस्लिम हुए। इस्लाम लाने के बाद उनकी लगन ये हुई कि जिस मजहब में मैं हूँ चलूँ इस मजहब की कुछ बातें सीख लूँ। चुनांचे उन्होंने एक दारुल उलूम में रह करके कुरान करीम के ऊपर रिसर्च किया, कुरान करीम को समझा, पढ़ा और उसको समझने की कोशिश किया, उसके रुमूज़ व असरार को सीखा और पलट करके आए। कुछ दिनों के बाद वो कहते हैं कि मुझसे उन्होंने मुखातब हुए और कहने लगे आप मुसलमान हैं? कहते हैं, मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई शक है? मैंने दाढ़ी ही तो नहीं रखा है, तो क्या तुम्हें शक होने लगा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ? कहा नहीं वो बात नहीं है, मगर मैं एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे अभी चंद दिन हुए इस्लाम को कबूल किए हुए, मेरे दिल में ये हसरत जागी कि जिस दीन को हमने अपनाया है उस दीन की कवानीन भी हम सीख लें, उसकी बारीकियाँ समझ लें, उसके बारे में कुछ जानकारी ले लें। आप कुरान शरीफ को बहुत मानते हैं, मैं चंद सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जरा बताओ, कुरान शरीफ के अंदर जो सूरतें हैं वो मक्की कौन सी होती हैं, मदनी कौन सी होती हैं? इसमें जो रुकू है ये कैसे मुतय्यन है? कुरान करीम के बारे में पूछना शुरू किया। वो कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई, मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं खानदानी मुसलमान हूँ, हमारे बाप इस्लाम मजहब में रहे, हमारे दादा मुसलमान रहे, हमारे परदादा मुसलमान रहे, मैं खानदानी मुसलमान होकर इसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। ये मुझसे पूछे चला जा रहा है, मुझे मालूम नहीं है, ये मुझसे पूछता है दीन के बारे में, हमें दीन की खबर नहीं है। कहते हैं मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो चंद दिन पहले इस्लाम लाया था, मगर उसने दीन को सीखने के लिए अपना वक्त फिक्स कर दिया और उसने रिसर्च किया, दीन की मालूमात हासिल कर ली। हजरत मोहतरम, वो वाकया उन्होंने मुझसे बयान किया, मगर मैंने गौर किया अपनी कौम पर, तो हमें समझ में आया हमारी कौम ऐसी ही है। हम और आप यकीनन मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं, हम और आप
नमाज भी पढ़ते हैं, मगर दीन के बारे में अगर मालूमात की बात की जाए तो हम जीरो नजर आते हैं। हमें दीन के बारे में समझ नहीं है, दीन के बारे में मालूमात नहीं है, मुस्तफ़ा का तरीका पता नहीं है, कुरान की हिदायतें मालूम नहीं है। हजरत मोहतरम, बहैसियत मुसलमान हमें ये हक है और हमारे ऊपर ये हक है कि हम मजहब इस्लाम को हासिल करें, उसके बारे में बारीकियां सीखें, उसके मसाइल को सीखें। ये मसाइल कहाँ मिलेंगे, ये दीन की बातें कहाँ मिलेंगी? अगर आप मदरसा आए, आप तो मदरसा आने से कासिर रहे, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, आप मदरसे में रह करके मुस्तकिल तौर पर नहीं पढ़ सकते, मगर अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए, आप इन उलमा के करीब हो जाइए, आप जलसों में आया कीजिए, तो उलमा के बयानात सुना कीजिए, इनकी तकरीरें सुना कीजिए। अगर मुकम्मल दिल जमई और तवज्जो के साथ आप उलमा को सुनते रहे तो इंशाअल्लाह आपको दीन मालूम हो जाएगा। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हज़रात जिंदाबाद, मोहतरम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, लफ्ज़ इस्लाम क्या है? ये सलामती से बना है। इस्लाम के अंदर सलामती है, इसके अंदर भाईचारगी है, इसके अंदर उखुव्वत है, इसके अंदर मुरव्वत है, इसके अंदर मोहब्बत है। जिसका दिल सख्त हो जाए उसे चाहिए कि वो अल्लाहू की ज़रब लगाए ताकि उसके दिल के अंदर नरमी आए और कसावत दूर हो। जब आपका दिल नरम हो जाएगा, जब आपका दिल झुक जाएगा, आपके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो फिर आप इंसानों से मोहब्बत करने लगेंगे। उनके लिए परेशानी के असबाब नहीं तलाशेंगे, बल्कि इंसानों के लिए आप आसानियां पैदा करेंगे, इंसानों को आप अच्छी नजर से देखेंगे। मजहब इस्लाम तो ये बताता है मियाँ कोई वली उस वक्त तक उसकी विलायत की शुरुआत नहीं होती है जब तक इंसान तो इंसान है, परिंदो चरिंद पर वो रहमत का शुरू कर दे और उनके साथ रहमवी का मामला न कर दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, विलायत की शुरुआत ही यहाँ से होती है। चरिंदो परिंद के लिए आप दाने का इंतजाम करें। आप अपनी सदका, सबसे बेहतर सदका मजहब इस्लाम में है कि आप मछलियों को दाना डालें, आप चूंटियों को दाना डालें। इन मखलूक पर जब आप रहम करना शुरू कर देंगे, आप समझ लीजिए आपका दिल रोशनो मुनव्वर हो गया है, आपका दिल ताबनाक हो गया है। ज़रा तवज्जो फरमाइए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आप अपनी ज़बान से अपने भाइयों को महफूज रखें, अपने हाथ से अपने भाइयों को महफूज रखें। आप ज़बान इस्तेमाल करते हैं, गंदी ज़बान बोल देते हैं, गालियां बकते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये मुसलमान की ज़बान है, ये कलमा पढ़ने वाले की ज़बान है, ये रसूल का नाम लेने वाले की ज़बान है। मियाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवाने अपनी ज़बान गंदी नहीं किया करते, बल्कि नबी के दीवानों का हाल ये है कि उनकी ज़बान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहा करती। बोलो बोलो, सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए आज ये अहद करें कि गाली गलोज नहीं देना है, गीबत नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, अपने ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं देनी है, अपने ज़बान से वो सख्त कलमे नहीं कहने हैं जिससे दिलों में दूरियां पैदा हों, जिसकी वजह से लोगों के दरमियान मुआमलात कट जाएं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता क़त्तात, याद रखो रिश्ते काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि आप रिश्ता जोड़ने वाले बने। हमारी माएँ बहनें यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने जुमलों पे गौर करें, अपनी बातों पे गौर करें। क्या आप ऐसी बात तो नहीं करते जिसकी वजह से रिश्ते कटते हों, जिसकी वजह से लोगों में दूरियां पैदा होती हों, जिसकी वजह से लोगों के अंदर निफाक पैदा होता हो, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से दूर होते हो? अगर ऐसी आदत है तो वो आदत खत्म कर दो, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने अहले ईमान की पहचान ये बताई है कि तुम्हारी जबान से दूसरा आदमी महफूज रहे। मेरे भाइयों, दूसरे नंबर पर हाथ का दर्जा आता है। आपके हाथ से भी आपका भाई महफूज रहे, आपका पड़ोसी महफूज रहे, आपका समसाया महफूज रहे, आपके रिश्तेदार महफूज रहे। अल्लाहू अकबर। जरा तसव्वुर फरमाइए आज हमारा और आपका हाल क्या है। हम तोहमतें किस कदर लगाते हैं। अगर किसी से इख्तिलाफ हुआ, अगर हम और आप किसी से एक दूसरे से लड़ गए, अगर झगड़ा हो गया, उस पर इल्जाम
इल्जाम लगाना शुरू, इल्जाम गढ़ना शुरू कर देते हैं। और अल्लाहु अकबर उलूवन कबीरा, इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाते हैं कि हम और आप अपने भाइयों के खिलाफ थानों में जाकर के 376 के झूठे दफात में मुकदमात तहरीर करवाते हैं हजरात मोहतरम, फिर उस पर झूठी गवाही और झूठी शहादत देते हैं। और इस तरीके से अपने भाई को महज परेशान करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी दफात में हम झूठ बोल करके झूठे मुकदमात दर्ज करवा देते हैं। आपको मालूम है, आपको एहसास नहीं होता होगा, आप फातहाना मुस्कुराहट के साथ अपने घर वापस आते हैं और सोचते हैं मैं जीत गया, मैं कामयाब हो गया, मैंने अपने भाई को झूठा फंसा दिया, उस पर झूठे इल्जामात लगा दिए, उस पर भारी मुकदमा लगा दिया, आज मैं जीत गया हूं। वो तबाह बर्बाद हो गया, उसका मकान बिक गया, उसका खेत बिक गया, उसका खलियान बिक गया, उसकी गाड़ियां बिक गई, वो कर्जे में डूब गया। आप फातहाना मुस्कुराहट के साथ जिस घड़ी वापस आते हैं, आपको मालूम है आपकी शरीयत क्या कहती है, आपका दीन क्या कहता है, आपका मजहब क्या कहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात वलम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुन्ना समानियत जल्दा वलम तक़बलू लहुम शहादतन अबदा। अल्लाह फरमाता है जो लोग झूठी तोहमतें लगाते हैं और झूठी तोहमतें लगाकर 4 गवाह नहीं ला पाते जो चश्मदीद हो, उनकी सजा एक है। अल्लाह फरमाता है फजलिदूहुन्ना समानियत जल्दा, उन्हें 80 कोड़े मारे जाएंगे। उनकी सजा यह है कि उन पर जब हद मुकर्रर होगी, जिन्होंने ऐसा झूठा इल्जाम लगाया, झूठी तरीके से दफात में मुकदमात दर्ज करवाए, झूठी तरीके से उन पर तोहमत और इल्जाम लगा दिया, रब फरमाता है कि उनको 80 कोड़े मारे जाएं। फजलिदूहुन्ना समानियत जल्दा, सजा यह है अब दुनिया में मिले न मिले मगर कब्र में जरूर मिलकर रहेगी, हश्र में जरूर मिलकर रहेगी, आखिरत में जरूर मिलकर रहेगी। और आगे दर्दनाक सुनिए क्या बात अल्लाह ने फरमाया, वलम तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, वो मरदूदु शहादा हो गए, अब उनकी गवाही मोतबर नहीं है। चांद उन्होंने आंखों से देख लिया, आए अपने इलाके के आलिम के पास, अल्लामा अनवर अली के पास पहुंचे, गवाही दिया, बोले हजरत मैंने दाढ़ी रखे हुआ हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, सदका खैरात करता हूँ, वक्त पर ज़कात दे दिया है, हम पर हज फर्ज था तो हमने हज भी कर लिया है, हमने चांद अपनी आंखों से देखा। मौलाना अनवर फरमाएंगे तू मरदूद शहादा है, अपने भाई बहनों पर तूने झूठा इल्जाम लगाया है, जा तेरी शहादत कबूल नहीं। जरा बोलो बोलो, सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सुनिए और गौर कीजिए, उलमा के पास आइए। हज़रत अल्लामा कारी नसीम अहमद साहब हैं, इनके वालिद साहब का अभी कल परसों इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। जहाँ जहाँ मोमिन और मोमिनात इंतकाल किए हुए हैं, अल्लाह ताला इस महफिल पाक के सदक़ो तो फैल सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रात मोहतरम आप आइए अल्लामा शकील अख्तर साहब के पास, आप आइए अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब के पास, आप आइए अल्लामा हज़रत अल्लामा व मौलाना हज़रत अल्लामा व मौलाना सलीम अख्तर साहब के पास, और इनसे कहिए कि आप निकाह पढ़ाने जा रहे हैं, मैं निकाह में गवाह बनना चाहता हूँ, मेरा नाम निकाह की गवाही में दर्ज कर लीजिए, मैं निकाह की गवाही और शहादत दूंगा। हजरात मोहतरम ये कहेंगे तूने जिना का इल्ज़ाम लगाया, उस पर गवाही पेश न कर सका, तूने झूठी तोहमत लगाई है, तूने झूठा मुकदमा लिखवाया है, अपने भाई को परेशान करने के लिए तूने 376 लिखाया है, तू मरदूद शहादा है, तू गवाह नहीं बन सकता, तेरी गवाही कबूल नहीं हो सकती। ऐ मेरे भाइयों, जितने लोग यहाँ हाजिर हैं अपने अपने नफ्स का मुहासबा करें। शरीयत उन्हें मरदूद शहादा करार देती है। ऐसी घिनौनी तोहमत लगाने वाले, झूठे मुकदमे लिखाने वाले, अपने भाइयों को परेशान करने वाले, झूठ है, झूठ से दूर रहिए, झूठ से बाज आ जाइए। झूठ हमेशा झूठ है, झूठ हराम है, झूठ बोलना ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल किज़्बा मिनल कबाइर, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, आप गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो जाएंगे। झूठ बोलना ये फासिकों की अलामत है, आपको झूठ की इजाजत कभी नहीं है, आप किसी भी हाल में झूठ नहीं बोल सकते। जो लोग ये कहते हैं कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, आप उस पर भी कान न धरें। जो आपने मोबाइल में सुन लिया उसी लोग को लेकर के दौड़ पड़े। कोई झूठ बोलकर जन्नत नहीं जा सकता। मियाँ जन्नत ये अफ़आले हसन के जरिए मिलते हैं, नेकियों के
नेकियों के बदले, आमाले हसना के बदले, मुस्तफा की शफाअत के बदले जन्नत मिलती है। झूठ बोलकर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद झूठ जिंदाबाद बोलना हराम है। माशाअल्लाह। हराम काम कभी जन्नत में जाने का जरिया नहीं हो सकता, इसलिए झूठ से बचिए, झूठ से परहेज कीजिए। हमारी माएँ बहनें, आप भी अपने नफ्स का मुहासबा करें, न लड़ाने वाली बातें करें, न तफरकाबाजी वाली बातें करें, न लोगों को बांटने वाली बातें करें, लोगों का दिल जीतना सीखें। आपको और हमको इस मुआशरे को पाकीज़ा बनाना है। ये पाकीज़ा तभी होगा जब हम और आप झूठ से पाक रहेंगे। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आप किसी को तकलीफ देते हैं, आप किसी का दिल दुखाते हैं, जबान आपने चला दी है, उसका वबाल सुन लिए। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं वो मोमिने कामिल नहीं है जो अपनी जबान से लोगों को तकलीफ देता हो। नबी का तरीका क्या है, आइए मैं चंद जुमलों में बताता हूँ। हमारे खतीब खुसूसी तशरीफ फरमा है, इनकी तकरीर होनी है, मगर मैं आपके जहन को बनाना चाहता हूँ और करीब करना चाहता हूँ। एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा भी मौजूद हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। एक सहाबी रोते हुए आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा 3 दिन से गायब है, मिल नहीं रहा है, मैंने बहुत तलाश किया है, बहुत ढूंढा है। या रसूल अल्लाह, वो बच्चा छोटा है, उसे इतनी तमीज नहीं है कि अपने घर का एड्रेस बताकर, अपने बाप का नाम बताकर वापस घर पलट आए। या रसूल अल्लाह, आप बता दे मेरा बेटा कहाँ है। जरा बोले, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं। आप इनसे पूछिए ये तुमने अकीदा कहां से लिया है। सहाबा का तो ये अकीदा है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक़ है। चुनांचे उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बताएं मेरा बेटा कहाँ है। अभी हुजूर कुछ इरशाद फरमाते, इतने में एक सहाबी उठकर खड़े हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं इन्हें पहचानता हूँ, इनके बेटे को भी पहचानता हूँ। मैं अभी आ रहा था तो फला बागीचे के पास मैंने देखा है इनका बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा है। हजरत मुहतरम, बागीचे का पता चला, वो सहाबी सरपट दौड़ने लगे। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, ठहरो ठहरो, रुको, कुछ बातें हैं सुन करके जाओ। मेरे नबी ने हुक्म दिया, मेरे आका का हुक्म, उनके पैरों में बेड़ी बनकर गिर गई, वो वहीं ठहर गए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, बताएं तो सही क्या फरमाना चाह रहे हैं, क्या हुक्म दे रहे हैं, क्या इरशाद फरमा रहे हैं। मैं जाना चाहता हूं अपने बेटे को लेने के लिए। मेरे आका फरमाते हैं हाँ हाँ, तुम अपने बेटे को लेने के लिए जाओ, मगर एक मेरी बात सुन लो, उस बात पर अमल कर लेना, उस बात पर अमल करते हुए वहां से अपने बच्चे को लाना। कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो कौन सी बात है, क्या हुक्म फरमा रहे हैं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने बेटे को लेने के लिए जाओ और अपने बच्चे को उस हुजूम में देखो तो अपने बेटे को किसी लाड और प्यार वाले अल्फाज से न पुकारना, बल्कि तुम इस लफ्ज से पुकारना, अपने बेटे का नाम लेना, जो नाम तुमने रखा है उस नाम के साथ पुकारना। हजरत मुहतरम, हर बच्चे अपने बाप को प्यारे होते हैं, सबको अपनी औलाद की मोहब्बत होती है, सारे वालिदैन अपनी औलाद की मोहब्बत में डूबे हुए होते हैं, औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सबसे पुकारने के लिए कुछ अल्फाज मखसूस कर लेते हैं हजरत मुहतरम, मगर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम वो अल्फाज मोहब्बत जो अलग से पुकारने के लिए मोहब्बत में कहते हो, उन अल्फाज का इस्तेमाल न करना, बल्कि जो तुमने नाम रखा है वो नाम लेकर पुकारना। जब तुम्हारे करीब आ जाए तो उसकी उंगली पकड़ना, लेकर चले आना, न उसे गले से लगाना, न उसे सीने से लगाना, न उसकी पेशानी चूमना, न उसके रुखसार पे बोसा देना, न उसे दुलार करना, न उससे प्यार करना। हजरत मुहतरम, हुजूर ने पाबंद कर दिया। वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने जैसा फरमाया है मैं वही करूंगा, मगर जरा वजह भी तो बता दिया जाए। आखिर पूरी दुनिया के वालिदैन को अपनी औलाद से मोहब्बत करने की छूट है, सब अपने औलाद को चूमते हैं, अपने औलाद को बोसा लेते हैं, कोई आंखें चूमता है, कोई पेशानी चूमता है, कोई रुखसार चूमता है, कोई अपने कंधे पे बिठा
उठाता है, कोई अपने गोद में उठाता है, कोई अपने सीने से चिपटाता है, कोई अपने गर्दन से लगाता है। या रसूल अल्लाह, सारे वालिदैन को हक हासिल है, मगर हमें क्यों रोक दिया गया? वजह क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, आप अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। कहा अभी? कहा हमारी मोहब्बत बेकरार हो रही है, सीने में दिल मचल रहा है, प्यार करने के लिए उमंगें बेदार हो रही हैं। कहा इसीलिए मना किया है। कहा या रसूल अल्लाह, मोहब्बत तो इतनी भरी हुई है कि 3 दिन हो गए हैं मेरा बच्चा गायब है, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है, खाना नहीं पका है, उसकी माँ मुसलसल रो रही है, उसकी आंखों से आंसू खुश्क नहीं हुए हैं। मेरे नबी ने फरमाया जब तुम वहां जाओगे, इस कदर तुम्हारे अंदर बेकरारी है कि अपने बेटे को जब पुकारोगे तो तुम्हारी आवाज में चाशनी होगी, जज्बियत होगी, हलावत होगी, मोह लेने वाली आवाज निकलेगी, दिल को तड़पाने वाली आवाज निकलेगी। जब तुम अपने बच्चे को सीने से लगाओगे, बेतहाशा चूमोगे, मोहब्बत करोगे, तुम्हारी मोहब्बत उछल रही होगी। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, कहा इसीलिए रोका है कि तुम्हारा बच्चा तन्हा नहीं है, लड़कों के हुजूम में है। कहीं ऐसा ना हो कि उस झुरमुट में कोई यतीम बच्चा खेल रहा हो, तुम्हारी मोहब्बत देखकर उसका कलेजा दुखी हो जाए, उसकी आंखें बरस पड़े। इसलिए तुम्हारा नबी किसी को रुलाने के लिए नहीं, बल्कि उदास होठों को तबस्सुम देने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अख्तर साहब मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, आज क्या हम ये ख्याल करते हैं कि हमारे अमल से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है, किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है? हमें अल्लाह ने पैसों से नवाजा है, हम अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं, अपनी दौलत को का दिखावा करते हैं। हजरात, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके यहाँ पार्टी होती है, आपके यहाँ फंक्शन होता है, आपके यहाँ शादियां होती हैं, आपके यहाँ खर्चे होते हैं, कोई गरीब देखता होगा, उसका दिल फट जाता होगा, कोई कमजोर देखता होगा, वो रात में जाकर आहें बुलंद करता होगा, कहीं वो जाता होगा, उसके दिल को ठेस पहुंचती होगी, उसके चेहरे पे उदासी आती होगी। मेरे अजीजों, आज से ये रियाकारी बंद कर दें। जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, ये अहद कर लें कि इंशाअल्लाह ताला हम नबी के दीवाने हैं। अब से जीना भी होगा तो नबी के लिए, मरना भी होगा तो नबी के लिए। हम अमली तौर पर दुनिया वालों को बताएंगे कि मुसलमानों की जिंदगी किसके लिए होती है, और कहेंगे जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब नबी के लिए। दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में, है चरागे लहद रोशनी के लिए, और मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, शादियां सस्ती करो, शादियों के अंदर फजूल खर्ची ना करो। अगर खर्च करना है तो अपनी दौलत से आखिरत खरीदो। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान, सुभान अल्लाह। जलसे का पैगाम लेकर के जाओ। अगर आपके पास पैसा है, खर्च करना चाहे तो दीन के नाम पे खर्च करो, दीनी काम में खर्च करो, ऐसे जलसे सजाओ, उलमाए कराम की दावतें लो, उलमाए कराम के बयानात करवाओ, अवाम तक दीन की बातें पहुंचाओ, उनके अंदर इस्लाह वाली बातें पहुंचाओ, उनके अकीदे की भी इस्लाह हो, उनके अमल की भी इस्लाह हो। खुदारा शादियां सस्ती करो, शादियों में खर्च को ज्यादा ना करो, शादियों में खर्च को महफूज करो। आपका पैसा है, आप कहेंगे मियाँ आपको क्या तकलीफ होती है, हमें कौमो मिल्लत का दर्द है। यकीनन आपका पैसा है, हम ये नहीं कहते हैं कि कम खर्च करके उसके बाद वो पैसा इन उलमा के खाते में ट्रांसफर करो, बल्कि अपने ही पास रखो, अपने बाल बच्चों के लिए रखो, अपने अहलो अयाल के लिए रखो, जरूरत में खर्च करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तौफीक दे तो किसी गरीब के लिए मदद के लिए सामान फराहम कर दो, कभी किसी जरूरतमंद की हाजत रवाई कर दो। अल्लाह ने दौलत दिया है, तुम्हें दिखाने के लिए नहीं दिया है, ये तुम्हारी दौलत। तुम कहते
लो मेरी दौलत है, चाहे जहां खर्च करें। नहीं, कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। ये जाने तुम्हारी, ये अल्लाह ने खरीद रखी है, ये माल तुम्हारा अल्लाह ने खरीद रखा है। मोमिनीन की जान भी बिकी हुई है, माल भी बिका हुआ है, इस बदले में कि अल्लाह तुम्हें जन्नत अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये ना कहो कि ये मेरा ही माल है, हमारी जानें भी अल्लाह ने खरीद रखी हैं, हमारा माल भी अल्लाह ने खरीद रखा है। इसलिए शादियों में खर्च को कम करें। हजारों रुपए के पटाखे आप आग लगाते हो और लगाने के बाद फजा में जाता है, फजा में जाने के बाद बिखर जाता है। एक मिनट, एक साथ के लिए आसमान में रंग बरंग वहां पर पहुंच करके लाइट जलती है। आप क्या समझते हो? आपसे कहा जाए मियां आपके पास बहुत पैसा है, ये वक्ती लाइटिंग छोड़ो, तुम एक सितारा बनाकर आसमान में लगा दो। क्या तुम्हारे अंदर इतना पावर है, इतनी ताकत है? कहीं से तुम खरीद सकते हो, कहीं से ला सकते हो? मियां ये चंद साथ के लिए पैसे बर्बाद करते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे आसमान को सितारों से सजा रखा है, यही तुम्हारे लिए सजावट है। इसलिए शादियां सस्ती करो, शादियों को आसान करो, शादियों में फजूल खर्चियां ना करो, फजूल खर्ची से बचो, वक्त को गनीमत समझो, अपने दौलत की हिफाजत करो, अपनी दौलत को बचाओ। यहाँ दुनिया में न किसी का नाम हमेशा रहेगा, न इंसान की जात हमेशा रहेगी। आप हैं, आप अपने नाम के लिए पैसा खर्च करते हैं, मगर जैसे ही सांसें खत्म होती हैं नाम मिट जाता है। आदमी ये पूछता है मिट्टी कहाँ होगी, मिट्टी कहाँ रखी है? मैयत को गुस्ल दिया जाए, मैयत को कफन दिया जाए, मैयत का चेहरा दिखा दिया जाए, मैयत को कब्र में उतारा जाए, मैयत के ऊपर बनगे लगाए जाए, मैयत के ऊपर मिट्टी बराबर कर दी जाए। कहाँ गया वो नाम जिस नाम नमूद के लिए आपने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मशक्कत की थी, बहुत पैसा खर्च किया था अपने प्रचार के लिए, अपने नाम के ऐलान के लिए? चंद साथ में वो नाम खत्म हो गया, वो नाम मिट गया, वो नाम खत्म हो गया। आप अपने बदन पे खर्च करते हैं, अपने बदन को चमकाने के लिए, अपने बदन को अच्छा बनाने के लिए। इंसान सबसे ज्यादा अना का मसला लेके आता है, हम सुलह करेंगे, हम माफी मांगने जाएंगे, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ये नाक की बात है, जब इंसान इंतकाल कर जाता है तो सबसे पहले अगर बदन की कोई चीज सड़ती है तो वो नाक होती है, सबसे पहले नाक गल जाती है। ये नाक गल जाती है, ये हमारे और आपके बदन से ये चमड़ी उतर जाती है, हमारे बाल गिर जाते हैं, हमारे दांत गिर जाते हैं, गोश्त पोस्ट उतर जाता है, इस बदन में कीड़े मकोड़े रहने लगते हैं। आपका वजूद क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आपका नाम क्या है, आपका ये जहान क्या है, ये सब धोखा है। दुनिया में जिंदगी गुजारो तो इस्लाम के तरीके पे जिंदगी गुजारो, नबी के फरमान के दामन में जिंदगी गुजारो, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे जिंदगी गुजारो। आपने सबके हुकूक अदा किए हैं, मगर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुकूक की अदायगी के लिए 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक ये है कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें। हमारी माएँ बहनें भी, आप माओ बहनों को तो मस्जिद भी नहीं जाना। अल्लाह के करम से सबको इतनी जगह मिली हुई है कि आप अपने कमरे में, किचन में, बरामदा में, आंगन में जहां रहती हैं वहीं अल्लाह के लिए सजदा कर लें। कड़ाके की सर्दी होगी, आप कहेंगे वजू बनाना मुश्किल है, मगर मैं पूछता हूं, आपका छोटा बच्चा बिलक रहा है, सुबह हुई है, उसे चाय देनी है, आप पानी में हाथ डालती हैं कि नहीं? आप बर्तन धुलती हैं कि नहीं? आपके फराइज आपको आवाज देते हैं, आपकी जिम्मेदारियां आपको पुकारती हैं, आप अपने बिस्तर से बाहर निकलती हैं कि नहीं? कभी बच्चे की जिम्मेदारी है, कभी शौहर की जिम्मेदारी है, कभी बूढ़े वालिदैन की जिम्मेदारी है, कभी बूढ़े सास ससुर की जिम्मेदारी है, कभी घर के किसी और फर्द की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियां आप निभाने के लिए परेशानियां भी बर्दाश्त करती हैं, मशक्कतें भी उठाती हैं, ठंड के पानी में हाथ भी डालती हैं, बर्तन भी साफ करती हैं, चूल्हे भी साफ करती हैं और खाना बना के रखती हैं।
हैं, आपने सबकी जिम्मेदारी निभा दी, मगर जिस रब ने आपको पैदा किया है, जिस परवरदिगार ने आपको बनाया है, जिस हकमुल हाकिमीन ने आपको दुनिया में जिंदगी दी है, दुनिया के अंदर आपको बदन दिया है, आपको ताकत दी है, ये सारी नेमतें दी हैं, सारी नेमतों से आपको घेर दिया है कि उस रब की जिम्मेदारी अदा करती हैं कि आप उस रब को राजी करने के लिए, उस परवरदिगार के लिए आप सिजदे करती हैं, आप नमाजें पढ़ती हैं। मेरी भाई, मेरी बहनों और मेरी माओ, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सुबह उठिए, अपने घर में वजू कीजिए, मुसल्ला बिछा दीजिए, जोहर की नमाज अजान हो आप वजू कीजिए, अपने घर में मुसल्ला बिछा दीजिए, असर की अजान हो अपने घर में नमाज पढ़ लीजिए, मगरिब की अजान हो आप अपने घर में नमाज पढ़ लीजिए, ईशा की अजान हो अपने घर में नमाज पढ़ लीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मशक्कत उठाने की जरूरत नहीं, परेशानियां उठाने की जरूरत नहीं। आप दुनिया वालों के भी हुकूक अदा कर देंगे, परवरदिगार के भी हुकूक अदा करेंगे, और उसके बाद जब मरकर कब्र में जाएंगी तो खातून जन्नत अपनी रिदाए रहमत में समेट लेंगी और कहेंगी हमने भी हसनैन के हुकूक अदा किए, उनके कपड़े धोए, हमने भी अली के हुकूक अदा किए, हमने भी अपने घर वालों के हुकूक अदा किए हैं। मगर 5 वक्ता भी पढ़ती थी और रात में जब अपने बच्चों के, अपने शौहरों के हुकूक से फारिग होती थी तो रब के हुजूर मुसल्ला बिछा देती थी और ऐसा सजदा करती थी कि एक सजदा भी पूरा नहीं होता था, मनारे से हजरत बिलाल की अजान की आवाज बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। इसलिए खास तौर पर हमारी माएँ बहनें जो यहाँ तशरीफ फरमा हैं, आप ईदगाह के लाख चक्कर लगाएं, बुजुर्गों के मज़ारात के लाख चक्कर लगाएं, मगर कामयाबी इसी में है कि रब की बंदगी करें, इबादत करें, नमाजें पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें, सजदे कर लें, ये आखिरत में काम आने वाली चीज़ है। आप तमाम ही हजरात नमाजों की पाबंदी करें, हमारे तमाम नौजवान दीनदार हो जाएं, तकवा शियार हो जाएं, शराब छोड़ दें, शराब जो लोग पीते हों उनका बाईकाट करें, शराब अल्लाह ने हराम फरमाई है। आज हमारे मुआशरे का नौजवान शराब का नाम बदल बदल कर, कोई उसे बियर कहता है, कोई कुछ नाम देता है और इस तरीके से वो शराब पी रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था आखिरी ज़माने में शराब का नाम बदल बदल कर लोग पिएंगे और ये वबा आम हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जो लोग भी शराब पीते हो, ये एक कतरा पूरे कुएं के पानी को नापाक कर देता है। तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं है मेरे पास, मगर ये पैगाम लेकर के जाइए, जो शख्स शराब पीता है जब तक उसके मुंह में शराब लगी रहे वो आदमी, उसका मुंह नापाक रहता है, बदन में हो तो इंसान नापाक रहता है। खुदा ना खास्ता अगर आपने तौबा नहीं किया और इसी हालत में मर गए, मौत बता कर नहीं आती है, वक्त मुतय्यन नहीं होता है, अगर आप दुनिया से गए क्या हाल होगा आपका, क्या हश्र होगा आपका। इसलिए जो लोग शराब पीते हैं उन लोगों को रोकिए, समझाइए, मना कीजिए, उनसे दूर हो जाइए, उन पर सख्ती कीजिए और अगर ना माने तो सब लोग उनका बाईकाट कीजिए। शराबियों से हमारा रिश्ता नहीं है, शराबियों से हमारा नाता नहीं है, शराबियों से हमारा ताल्लुक नहीं है, उनके साथ हमारा उठना बैठना नहीं है, उनसे कोई दोस्ती नहीं है। इसलिए कि मोमिन की शान तो यह है कि अगर दोस्ती भी करता है तो अल्लाह के लिए, अगर नफरत भी करता है तो अल्लाह के। सुभान अल्लाह। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। मेरे भाइयों, अमल भी सुधारना जरूरी है, अकीदा भी सुधारना जरूरी है। अकीदे पर भी हमें और आपको चाको चौबंद रहना जरूरी है। आज हमारे अंदर ही, हमारी ही तरह लोग अफरात व तफरीद के शिकार हैं। वहाबिया दया बना, वो रसूल शान रसालत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में वो गुस्ताखियां करते हैं, जिसकी वजह से वो काफिर व मुर्तद हैं। अभी अभी एक आंधी चली है, लोग राफजियत की तरफ मायल हो रहे हैं, हज़रत अली का नाम लेकर रिफ्ज़ को फैला रहे हैं, रिफ्ज़ को आम कर रहे हैं। ये भी जानना ज़रूरी है। हमारे और आपके इलाके ही फखरपुर के पास एक मौलवी पैदा हुआ। वो मौलवी अपने आप के मिसबाही लिखता है और जामिया अशरफिया में पढ़ा, मगर किसी का ईमान कब चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। चुनांचे वो सहाबा का बागी हो गया, सहाबा का बागी हो गया। हज़रत अली का नाम लेकर शीयत को फ़रोग़ देने लगा, शीयत के ज़ुमरे में आ गया और
शियत की बोली बोलने लगा। हजरत मोहतरम जो हजरत अली का नाम लेकर हजरत सहाबा की गुस्ताखी करते हो, आपको उनसे भी बचने की जरूरत है, उनसे भी दूर रहने की जरूरत है, उनसे भी आपको होशियार रहने की जरूरत है। इसलिए कि हमारे और आपके लिए अगर नजात वाला कोई रास्ता है तो कोई और नहीं बल्कि मसलक आला हजरत है। बेशक बेशक। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मसलक आला हजरत पे कायम रहे, मसलक आला हजरत से जुड़े रहे, बरेली शरीफ जाते रहे, अपने ईमान की बैटरी चार्ज करते रहे। सुभान अल्लाह। बरेली से जुड़ा रहता है, मसलक आला हजरत का पाबंद रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह न उसे वहाबियत से खतरा है, न उसे देवबंदियत से खतरा है। जो ताजु शरिया वाला है, जो बरेली वाला है, जो मसलक आला हजरत वाला है, उसे ये मौलाई बनाम मौलाई, ये नामो निहाद मौलाई भी बहका नहीं सकते। ये राफजी क्या बहकाएंगे, इनकी पोल तो वहीं खुल जाती है। हजरत अली का नाम लेते हैं, शैखैन की फजीलत का इनकार करते हैं, सहाबा को गाली देते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। इन्हें मालूम नहीं कि जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, जो सहाबा कराम की शान में तबर्रा बकता है, जो शैखैन की अफजलियत का मुनकिर होता है, उसका से तो हजरत अली ही इंतकाम ले लेते। आपने देखा होगा एक क्लिप आम हुई मुनाजरे की, चुनांचे पिंगलौर के मुनाजरे में इनका नाम निहाद मौलवी अहमद हसन, हाँ, उसकी एक वीडियो वायरल हुई। उसने पूछा, उसमें वो पूछ रहा है, आपने सुना होगा, उसको पूछ रहा है कि अलीयुन पर जबर है कि पेश। कह रहा अलिया पर जबर, वो जबर जानता था तो जबर ही पढ़ा। फिर मौलवी से पूछा कि जबर है कि पेश। दुनिया ने देखा, सब समझ गए ये जाहिल है, ये गंवार है, इसे कुछ मालूम नहीं। मगर जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने समझ लिया ये उस पर हजरत अली की मार है, ये अली की करामत है कि आकर जलील भी हुआ तो हजरत अली के नाम। हक है, बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। हजरत अली के नाम पर वही फंस गया, उसे अली ही समझ में नहीं आए। जो दिन रात अली अली करता है, जो हजरत अली का नाम लेकर शैखैन की तौहीन करता है, जो हजरत अली का नाम लेकर सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, जो अली का नाम लेकर हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है, जो हजरत अली का नाम लेकर आला हजरत की शान में गुस्ताखी करता है, जो आला अली का नाम लेकर इन उलमाए अहले सुन्नत को बुरा भला कहता है। मैं कहता हूं मियां तुम्हें अली नहीं मिल सकते, अगर अली तक पहुंचना है तो मुस्तफा से चलो, अबू बकर तक आओ, उमर तक पहुंचो, उस्मान के जरिए अली मिलेंगे। अगर ये रास्ता छोड़ दिया, अगर नीचे से चलोगे डायरेक्ट अली तक पहुंचोगे, उसके बाद तुम शैखैन को हसब करोगे तो अली की ऐसी मार पड़ेगी जैसी अहमद हसन पे पड़ी। पूरी दुनिया में अगर वो जलील हुआ तो हजरत अली के नाम पर जलील। क्या बात है, हक है। सुभान अल्लाह सुभान तो वही फंस गया। जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाइयों, अली को मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम मौलाई हैं। आला हजरत से बड़ा शेर किसी ने लिखा ही नहीं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत अली को मानो, इस तरीके से मानो, वो मौलाए कायनात हैं, वो शेर खुदा हैं, वो फतेह खैबर हैं, वो दामादे पैगंबर हैं। उन्हें मानो, उनसे अकीदत रखो, उनसे मोहब्बत रखो, मगर सिर्फ हजरत अली का नाम लो, सहाबा का दामन छोड़ दो तो याद रखो न तुम दुनिया में कामयाब होगे, हर जगह जिल्लत और रुसवाई तुम्हारे पीछे लगी रहेगी, और आखिरत में जाओगे तो वहां भी जलीलो खारो होगे, तुम्हें अली नहीं पहचानेंगे। अगर अली से मोहब्बत है तो आओ उस तरीके पर जैसा मुस्तफा का तरीका दिया है, जैसा सहाबा ने माना है, जैसा सालिहीन ने माना है, जैसा सल्फ ने माना है। आला हजरत अली की शान में लिखते हैं तो कहते हैं, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। और फरमाया कि सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रखते हैं तलवारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के।